नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है इस साल 2026 में। जी हां दोस्तों, जनवरी 2026 का महीना आप सभी के लिए काफी शानदार होने जा रहा है, क्योंकि इस महीने के अंदर बम्पर भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। आपको बता दें, लगभग 60,000 पदों पर ये भर्तियां निकल कर आई है। सरकार के अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से भर्तियां आ चुकी है, जिसकी पूरी जानकारी हम लेकर आ चुके हैं आज के इस वीडियो में। तो आपको बता दें, 6 ऐसी नई बड़ी भर्तियों के नोटिफिकेशन यहां पर जारी किए गए हैं, जो कि जनवरी की नई भर्ती के हैं। और आपको बता दें, 31 जनवरी तक आपको ये फॉर्म भर के सबमिट कर देने हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि केवल लड़कियों के लिए भर्तियां निकाली गई है, लेकिन लड़कियों के साथ साथ लड़के भी आवेदन कर सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, लड़के और लड़कियां, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि सरकारी भर्तियों के यहां पर फॉर्म निकाले जा चुके हैं, जिसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने इन भर्तियों के लिए आवेदन नहीं किया है तो गाइस, आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको देंगे। अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट की भर्तियां हैं, अलग अलग पदों पर भर्तियां हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन योग्यता जो है अलग अलग है। कम से कम 10th पास के लिए भर्ती है, तो कम से कम 10वीं कक्षा पास सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट पास हैं, तो भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। इवन अगर आपके पास में कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल अगर आप ITI डिप्लोमा डिग्री पास भी हैं, तो भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिसके लिए आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, बिना एग्जाम के भी सीधी भर्ती के माध्यम से यहां पर सिलेक्शन रखा गया है। तो अगर आप इंतजार कर रहे हैं उन सीधी भर्तियों का, तो वो भर्तियां भी आप सभी के लिए आ चुकी है, आवेदन जरूर कीजिएगा। और अगर आपकी एज है कम से कम 18 साल, मैक्सिमम 50 साल, तो आप सभी कैंडिडेट जो है इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। 18 से 50 साल तक की एज यहां पर रखी गई है। और ये जो भर्तियां हैं ऑल इंडिया लेवल की भर्तियां हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं या किसी भी विलेज गांव में भी आप रहते हैं, तो आप सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल, सभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लड़कियां तो अप्लाई जरूर कीजिएगा, लेकिन लड़के भी जो हैं आवेदन कर सकते हैं। कब तक आवेदन करने हैं? 31 जनवरी तक। 31 जनवरी 2026 आवेदन करने की लास्ट डेट है। तो दोस्तों, इन भर्तियों के आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने इन भर्तियों के लिए आवेदन नहीं किया है तो आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी भर्तियों की जानकारी देने वाले हैं, जैसा कि इन भर्तियों के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तैयारी कैसे करनी है, और आवेदन करने से पहले कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। जी हां दोस्तों, आवेदन करने से पहले जो आगे वीडियो में हम आपको दस्तावेज बताने वाले हैं, उन तमाम दस्तावेजों को तैयार कीजिएगा। उन्हीं के माध्यम से फॉर्म भर के सबमिट कीजिएगा। जो जानकारी आपके दस्तावेजों में है वही जानकारी आपको फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो कैसे आवेदन करना है आगे हम आपको बताएंगे, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के आवेदन कर सके, तैयारी कर सके और सिलेक्शन पा सके। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी जानकारी हो इन भर्तियों की, वो भी आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा। तभी दोस्तों आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई भर्तियों की जानकारी 1 by 1 ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर आपको नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है, और आवेदन कैसे करना है इन तमाम नई भर्तियों के लिए वो भी आपको बताया जाता है, ताकि आप डिटेल्स में जानकारी लेकर के अच्छे से आवेदन कर सके, तैयारी कर सके और सिलेक्शन पा सके। तो गाइस, इंतजार मत कीजिएगा, चैनल पर विजिट कीजिएगा, इन तमाम भर्तियों की जानकारी लेकर के आवेदन कीजिएगा। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आपको सीधा डेस्कटॉप पर लेके चलते हैं और आज की इन तमाम भर्तियों की जानकारी देते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आज की नंबर 1 भर्ती के बारे में, जो कि निकाली गई है आयकर विभाग की तरफ से। जी हां दोस्तों, हम बात करें हैं सीबीडीटी यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई भर्ती के बारे में, जो कि इस साल 2026 की नई भर्ती है। तो 2026 में तैयार हो जाइएगा, क्योंकि बम्पर भर्ती आप सभी के लिए निकाली जा रही है जनवरी के महीने में। तो ये जो भर्ती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ से निकाली जा रही है। ग्रुप बी की नई भर्ती है। अलग अलग पद आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। 10वीं से 12वीं ग्रेजुएट सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए यहां पर भर्तियां निकाली जा रही है। 20,500 प्लस भर्तियां आपको देखने को मिलेगी और आवेदन जो है
ऑनलाइन मांगे जाएंगे। ठीक है, ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल और फीमेल सभी के लिए। तो गाइस अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स, लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं और लड़के भी आवेदन कर सकते हैं। तो खास करके गर्ल्स के लिए वैकेंसी काफी शानदार होने वाली है, आवेदन जरूर कीजिएगा। वहीं सैलरी की बात की जाए तो 45,000 से 75,000 रुपए प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो इससे बढ़कर के आपको यहां पर सैलरी देखने को मिल जाएगी, जिसकी पूरी जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकेंगे। ठीक है, एज लिमिट जो है 18 से 40 साल यहां पर रखी गई है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को एज पर रूल्स। ठीक है, वहीं एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 500 फीस है, जिसका पे आप सभी को ऑनलाइन करना है। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए बिल्कुल निल है, निःशुल्क है। अब यहां पर नीचे आते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस में, आपको बता दें कि यहां पर सबसे पहले आपका एग्जाम लिया जाएगा। केवल आपका एग्जाम होगा, सीबीडी बेस के आधार पर आपका एग्जाम लिया जाएगा। 100 सवाल आएंगे 100 नंबर के और 60 मिनट का आपका समय होगा और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश के जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाएंगे और भी सब्जेक्ट होंगे, करंट अफेयर जैसे कि जीके। तो ये सारी जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। केवल आपका एग्जाम होगा, आपका कोई भी यहां पर इंटरव्यू नहीं रखा गया है, बिल्कुल सीधी भर्ती है और मात्र आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, यानी कि आपके तमाम दस्तावेजों की जांच की जाएगी। तो आवेदन करने से पहले जो दस्तावेज हम आपको आगे बताने वाले हैं उन तमाम दस्तावेजों को तैयार कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। और अधिक जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। और दोस्तों इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो है कम से कम 10वीं पास। जी हां दोस्तों, यहां पर प्रिंट नहीं किया गया है, बट यहां पर 10वीं पास कैंडिडेट्स भी आवेदन कर पाएंगे। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट्स और आईटीआई डिप्लोमा डिग्री सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए भर्तियां निकाली जा रही है। अब आवेदन करने से पहले कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं तो उसकी लिस्ट आप सभी के सामने है। ये तमाम दस्तावेज तैयार रखिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4, मैक्सिमम 20 आप संभाल रख सकते हैं। सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, मार्कशीट, कम से कम 10वीं की मार्कशीट आपको लगानी है और हाईएस्ट कोई सी भी क्वालिफिकेशन आप लगा सकते हैं जिसके आधार पर आप आवेदन कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, तो वही जानकारी आपको आपके फॉर्म में डालनी है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी या ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। एज प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट और आप चाहें तो बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं। इस भर्ती के अलावा इन तमाम सरकारी भर्तियों के लिए आपको ये तमाम दस्तावेज तैयार रखने होंगे। ठीक है, आवेदन करने से पहले। आवेदन कैसे करना है सब कुछ आपको बता दिया गया है, जनवरी फरवरी तक आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजली विभाग की एक और नई शानदार बड़ी भर्ती के बारे में। तो फाइनली 4009 पदों पर निकाली गई है बिजली विभाग की तरफ से ये बम्पर भर्ती। और ये जो भर्ती है अलग अलग पदों पर है, आप देख सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर के पद हैं, मैनेजर के हैं, लॉ ऑफिसर के हैं, वेलफेयर ऑफिसर के हैं, पब्लिक आरओ के पद हैं, जूनियर इंजीनियर जेई के पद हैं, ऑफिसर असिस्टेंट के पद हैं, लॉ असिस्टेंट के हैं, टेस्टिंग असिस्टेंट के हैं, लाइन अटेंडेंट के हैं, सिविल अटेंडेंट के हैं। 4000 से अधिक पदों पर भर्ती है, जिसके आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। वहीं सैलरी की बात की जाए तो 19,500 से लेकर के 42,700 प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट, तो काफी शानदार आपकी सैलरी होगी। अधिक जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। एज लिमिट जो है 18 से 40 साल यहां पर रखी गई है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 1200 है और एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 600, जिसका पे आप सभी को ऑनलाइन करना है। और सिलेक्शन के प्रोसेस में यहां पर आपका सीबीडी बेस आपका एग्जाम लिया जाएगा कंप्यूटर के आधार पर, यानी कि सीबीडी ऑनलाइन टेस्ट आपका लिया जाएगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। क्वालिफिकेशन में यहां पर 10वीं आईटीआई 12वीं डिप्लोमा डिग्री ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं तो उसकी लिस्ट आप सभी के सामने है, इसे तैयार कीजिएगा फिर आवेदन कीजिएगा। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, ये तमाम दस्तावेज तैयार रखिएगा फिर आवेदन कीजिएगा। 21 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं, इसके आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं। ठीक है, चेकआउट कीजिएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साल 2026 की सबसे बड़ी महाभर्ती के बारे में, जो कि रेलवे की ओर से निकाली जा रही है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आई नई भर्तियों के बारे में। नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली यहां पर जारी किया गया है। लगभग 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती निकाली जा रही है, जो कि आप देख सकते हैं अलग अलग पदों पर नई भर्तियां हैं। तो रेलवे की तरफ से ग्रुप डी की भर्ती निकाली जा रही है इस साल 2026 में। रेलवे की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट एलपी और टेक्नीशियन की भर्ती निकाली जा रही है। साथ ही साथ ट्रेन टिकट एग्जामिनर टीटी की भर्ती भी निकाली जा रही है रेलवे की तरफ से। और रेलवे की तरफ से सुरक्षा बल में यानी कि आरपीएफ में निकाली जा रही है कांस्टेबल और एसआई की नई भर्ती। तो बंपर भर्तियां यहां पर आपको देखने को मिल रही है। 1 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां निकाली जा रही है।
जानकारी, जिसके आवेदन केवल आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल और फीमेल सभी के लिए। सैलरी की बात की जाए तो 36,000 से 95,000 प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस, एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे। अधिक जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। एज जो है यहां पर 18 से 36 साल रखी गई है, तो एज लिमिट 18 से 36 साल की है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 500 है, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 250, जिसका पे आप सभी को ऑनलाइन करना है। सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका एग्जाम होगा सबसे पहले, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट भी यहां पर लिया जाएगा, केवल आरपीएफ और ग्रुप डी की भर्ती के लिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी पोस्ट के लिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो यहां पर पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन है, जैसा कि ग्रुप डी के लिए केवल 10वीं पास या फिर आईटीआई पास भी आवेदन कर सकते हैं। एलपी और टेक्नीशियन के लिए 10वीं और आईटीआई पास आवेदन कर सकते हैं। टीटी के लिए 12वीं और ग्रेजुएट पास आवेदन कर सकते हैं। वहीं आरपीएफ के लिए 10वीं और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन में आप चेकआउट कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं, अगर आप आवेदन कर रहे हैं और अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो ये दस्तावेजों की लिस्ट है, इसे कंप्लीट कीजिएगा। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ, ये तमाम दस्तावेज तैयार रखने हैं, फिर आवेदन करने हैं। और कैसे, सब कुछ आपको बता रखा है। जनवरी से इसके आवेदन शुरू किए जा रहे हैं, नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, एक एक करके आप चेकआउट कर सकते हैं यहां से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंचायती राज विभाग की नई भर्ती के बारे में। जी हां दोस्तों, ग्राम पंचायत में आ चुकी है नई भर्ती, जो कि पंचायती राज डिपार्टमेंट की ओर से निकाली गई है। 24,000 से अधिक पदों पर भर्ती है, जो कि पंचायत सचिव के पद हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क के पद हैं, रेवेन्यू स्टाफ के हैं, कॉपीराइटर के हैं, जूनियर फील्ड इन्वेस्टिगेटर के हैं, लाइव स्टॉक असिस्टेंट के हैं और अलग अलग पद हैं। आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया से, मेल फीमेल सभी से। एज लिमिट जो है 18 से 40 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं फीस जनरल ओबीसी के लिए 100 है और एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए भी 100 है, जिसका पे आप सभी को ऑनलाइन करना है। सिलेक्शन के प्रोसेस में सबसे पहले तो आपका एग्जाम होगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। क्वालिफिकेशन में 12वीं पास कम से कम रखी गई है। अगर आप 12वीं पास हो चुके हैं तो आवेदन जरूर कीजिएगा। इन तमाम दस्तावेजों के साथ आवेदन कीजिएगा। आवेदन शुरू हो चुके हैं, अधिक जानकारी के नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा 15 जनवरी तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि आईओसीएल की नई भर्ती के बारे में, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव की नई भर्ती है। यहां पर दोस्तों आप देखते हैं जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट के पद हैं और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पद हैं, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट के पद हैं, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के पद हैं फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट में। 394 लगभग 400 पदों पर भर्ती है, जिसके आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। और इस भर्ती के लिए सैलरी काफी शानदार आपको मिल रही है, 25,000 से 1,05,000 रुपए पर मंथ और एक्स्ट्रा अलाउंसेस आपको मिलेंगे, तो इससे बढ़ करके आपको काफी शानदार सैलरी मिल जाएगी। एज लिमिट जो है 18 से 26 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है एज पर रोज। फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए मात्र 300 है, जिसका पे आपको ऑनलाइन करना है। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए निल है, निःशुल्क है। सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका सीबीडी बेस एग्जाम होगा और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। वहीं क्वालिफिकेशन में 12वीं डिप्लोमा डिग्री पास, इनमें से अगर आप कोई भी क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आप आवेदन कर सकते हैं इन तमाम दस्तावेजों के साथ में। आवेदन जो है 9 जनवरी तक चलेंगे। बाकी अधिक जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो भर्तियां आपको बताई जा रही है, इसके लिए लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं, लड़के भी आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेवी की नई भर्ती के बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से निकाली गई है। यहां पर इंडियन नेवी की तरफ से जो भर्ती निकाली गई है, 4 अलग अलग पदों पर भर्ती है, जिसमें फायरमैन के पद हैं, टोपास के हैं, लश्कर्स के हैं और श्रेंग लश्कर के पद यहां पर निकाले गए। मल्टीपल जॉब है, आवेदन ऑफलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया से। सैलरी भी काफी शानदार आपको मिल जाएगी, लेवल 1 से 3 तक आपको सैलरी मिल रही है 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। एज जो है यहां पर 17.5 से 25 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है और फीस बिल्कुल निःशुल्क है, निल है। और यहां पर सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका एग्जाम भी होगा, फिजिकल टेस्ट भी होगा और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। क्वालिफिकेशन में 10वीं या आईटीआई पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं इन तमाम दस्तावेजों के साथ में। अब आगे बढ़ते हैं और फाइनली बात करते हैं पशुपालन विभाग की नई भर्ती के बारे में, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री मैनेजमेंट की तरफ से निकाली गई है। यहां पर 1,703 पदों पर भर्ती है। एक तो डाइट कंट्रोल ऑफिसर के पद हैं और एक असिस्टेंट के पद हैं। इस भर्ती के आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, मेल फीमेल सभी से। और सैलरी आप देखते हैं ऑफिसर के लिए 35,500 है, असिस्टेंट के लिए 28,500 पर मंथ सैलरी है। एज लिमिट जो है 18 से 45 साल यहां पर रखी गई है और आईसीयू में छूट है। वहीं फीस जनरल ओबीसी के लिए आप देख सकते हैं, एससी एसटी सभी के लिए यहां पर आप देख सकते हैं ऑफिसर के लिए 850 फीस है और असिस्टेंट के लिए 750 है, सभी के लिए। और पे आपको ऑनलाइन करना है, ठीक है। सिलेक्शन के प्रोसेस में केवल आपका एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट पास आवेदन कर सकते हैं और असिस्टेंट के लिए 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं इन तमाम दस्तावेजों के साथ में। आवेदन 10 जनवरी तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा और आवेदन कीजिएगा। और दोस्तों इन तमाम भर्तियों की जानकारी आप ले सकते हैं यहां से आकर के। आप चाहे तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं और 1 बाय 1 करके बारी बारी से इन तमाम भर्तियों की जानकारी लेकर के आवेदन कर सकते हैं। फिर भी कोई आपके मन में डाउट है, सवाल है, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। नई जॉब के अपडेट के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।